दलितों के साथ जो इस तरीके के घटनाएं हो रही हैं वो बंद हो, ये ज़्यादा जरूरी है। उनको जो शिक्षा है, रोजगार है, ये चीज़ें मिले, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो देश में संविधान है उस संविधान के हिसाब से देश चले, न कि आप अपनी मनमर्जी से चले, संविधान को तोड़ने मरोड़ने का काम करें। फायदों वाले कंपनी को बेच रहे हैं तो ये फिर कैसा निजीकरण है? ये तो प्रधानमंत्री जी को भी जवाब देना चाहिए कि सेम डेट सेम टाइम 26 नवंबर को सुबह 7 बजे ये प्रोग्राम होगा। आपने देश दुनिया में मैराथन्स के बारे में सुना होगा, जहां पर लोग अलग अलग कॉज के लिए भागते हैं। और जो मैराथन्स होती हैं पहले तो वो हेल्थ से जुड़ी होती थी कि भैया आपकी फिजिकल एक्टिविटी होती रहनी चाहिए, लेकिन जब ये एक इवेंट जैसा बनने लगा कि हजारों की संख्या में जब एक साथ लोग एक लंबी रेस पे दौड़ते हैं तो उसे मीडिया अटेंशन भी मिलने लगा, तो उसके साथ कुछ कारण भी जुड़ने लगे। ये इतिहास है मैराथन्स का। कभी हम रन फॉर हेल्थ के बारे में सुनते हैं, कभी रन फॉर वीगनिज्म, रन फॉर क्लाइमेट चेंज, इन सब के बारे में सुनते हैं। लेकिन आज जो है देवेंद्र भारती जी मेरे साथ हैं, उन्होंने एक नई बात बताई कि रन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। सर ये क्या है कि रन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसी क्या जरूरत आने पड़ेगी, इतना बड़ा इवेंट आप कर रहे हैं? जी नमस्कार। रन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत इसलिए आई कि आज देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देश नहीं चल रहा है। आज कॉन्स्टिट्यूशन को हाशिए पर रख करके मनमाने तरीके से काम किए जा रहा है। ज़रूरत है कि देश में जो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान था, जो देश में संविधान है उस संविधान के हिसाब से देश चले, न कि आप अपनी मनमर्जी से चलें, संविधान को तोड़ने मरोड़ने का काम करें। तो ये जो एक चीज़ देखने को मिल रहा है, इसकी वजह से ज़रूरत है कि आज के डेट में जो संविधान को लेकर के हम लोग सड़क पे आ रहे हैं, संविधान रन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और जो रन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है ये लोगों के बीच में हम लोग बांट भी रहे हैं। तो ये आइडिया कहाँ से आया था कि एक मैराथन ऑर्गेनाइज करवाई जाए? आमतौर पे तो लोग कोई आंदोलन करते हैं, जंतर मंतर पर आते हैं, संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं। आपने ये आइडिया कहाँ से आया है? ये भी एक आंदोलन ही है। हाँ। यानी आपको एक नया आंदोलन का नया रूप है ये आंदोलनों का नया रूप है। यानी आप कॉन्स्टिट्यूशन को हाशिए पे ले जाया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को धकेला जा रहा है और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देश नहीं चल रहा है। तो ये उन लोगों के लिए, सरकारों के लिए ये एक बड़े स्तर पर आवाज़ उठाने का मौका है कि हम देश के लोग जो हैं वो चाहते हैं कि संविधान के हिसाब से देश चले, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चले, और देश का जो प्रियम्बल है जो सबको समान अधिकार देता है उसके हिसाब से चले। तो कहीं ना कहीं ये भी एक आंदोलन है, और आंदोलन का यही आंदोलन कई रूपों में होता है। तो ये एक रन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में है, और इसका टैग भी लाइन भी है कि संविधान के सम्मान में दौड़ेगा भारत। जी, और हम लोग ये काफ़ी जगहों पे कर रहे हैं, यानी पूरे देश में कितने शहरों में होने वाला है? लगभग 40 जगह पर 40 to 50 जगह आइडेंटिफाई की जा रही है। हाँ। जहाँ पर सेम डेट सेम टाइम 26 नवंबर को सुबह 7 बजे ये प्रोग्राम होगा। 7:30 बजे लोग आएंगे संविधान के लिए दौड़ने के लिए, लोग आएंगे क्योंकि अगर अलग अलग काफ़ी जो फैंसी चीज़ लगती है कि जो लोग मैराथन दौड़ने जाते हैं कि कुछ लोग हेल्थ कॉन्शियस कुछ ज़्यादा होते हैं और जो अलग अलग कॉलेज के लिए आते हैं, तो संविधान के लिए लोग आएंगे, ऐसा लग रहा है आपको? 100%। 2018 का एक्सपीरियंस हम लोगों का है कि इंडिया गेट पे हम लोगों ने बिल्कुल डिफरेंट टाइप से किया था इंडिया गेट पर, और लोग सब एकदम 7 साढ़े 7 का टाइम था। हाँ। और लोग तो 6 बजे से आकर के खड़े थे वहाँ पर। जी, वो 1.5 हम लोग उल्टा लेट पहुँचे थे। हाँ। तो यानी काफ़ी जब हम लोग पहुँचे तो बहुत भारी संख्या में लोग थे। तो कहीं ना कहीं लोग अवेयरनेस है, और इस बार तो चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन पे एक बड़ा हमला है तो मुझे उम्मीद है कि लोग बड़े संख्या में घर से निकल करके शामिल होंगे। आप बता रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला है, डेमोक्रेसी पे हमला है। मोदी जी हैं हमारे, वो तो अम्बेडकर साहब की बात करने लगते हैं। एक किताब आई है अम्बेडकर और मोदी, जो कहते हैं, जिसमें मोदी जी कह रहे हैं कि मैं अम्बेडकर जी का सबसे बड़ा अनुयायी हूँ और मैं अम्बेडकर जी का बहुत ज़्यादा सम्मान करता हूँ। तो फिर संविधान खतरे में आ कैसे सकता है? देखिए, अम्बेडकर साहब का सिर्फ नाम ले लेने से यानी ये नहीं हो सकता कि अम्बेडकर साहब का आप अनुयायी होगा। हाँ। सवाल ये है कि आप अम्बेडकर साहब के जो विचार थे, क्या उस विचार पे चल रहे हैं? बाबा साहब निजीकरण के बड़े स्तर पर खिलाफत थे। ये मानते थे कि निजीकरण बड़े नहीं होनी चाहिए। तो क्या आज मोदी साहब को देख लीजिए कि वो बड़े स्तर पर निजीकरण कर रहे हैं।
तो क्या वो बाबा साहब के पक्ष वो तो इसका एक लॉजिक तो ये भी दिया जा सकता है ना कि जब उनका बाबा साहब का समय था तब उतनी ज्यादा निजीकरण की जरूरत नहीं थी, शायद आज की कोई जरूरत हो निजीकरण। देखिए, निजीकरण का कभी भी जरूरत नहीं हो सकता है। आप अगर फायदों वाले कंपनी को बेच रहे हैं तो ये फिर कैसा निजीकरण है? ये तो प्रधानमंत्री जी को भी जवाब देना चाहिए कि जब जो कंपनियां फायदे में हैं, आप ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ओएनजीसी, एलआईसी वगैरह जो फायदे में कंपनियां थी और उससे बड़े स्तर पर रोजगार लोगों को मिल रहा है, तो उसको आप निजीकरण क्यों कर रहे हैं? ये तो फिर बाबा साहब के विचारों के बिल्कुल खिलाफत है। बाबा साहब के काफ़ी सारे जो विचार थे शिक्षा को लेकर के वगैरह जो विचार थे, उन विचारों से आप बिल्कुल दरकिनार हो रहे हैं। आप लोगों को वो भी तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं और वो भी सर्वोदय कल्याण की बात करते हैं कि जी आखिरी व्यक्ति तक जो है फायदा पहुंचना चाहिए। ये सारी बातें तो बाबा साहब से ही उठाई हुई हैं। बिल्कुल, लेकिन जमीन पे दिख रहा है ना, जमीन पे तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। जमीन पे आज यही दिख रहा है कि अगर कोई मूछ रख रहा है तो उसकी हत्या हो जाती है, घड़े में पानी पी रहा है तो हत्या हो जाती है। यानी गोरखपुर लोगों के घर में घुस करके लड़कियों की रेप तक कर दी जाती है, उनके साथ छेड़खानी हो जाती है। तो ये फिर किस तरीके का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है? ये किस तरीके का? अगर लेकिन मोदी जी जिस संस्थान से निकले हैं आरएसएस, उसके सरसंघचालक तो बोलते हैं कि जी हम सारे प्रयास कर रहे हैं जो है देश में जातिवाद खत्म करने का। अब मूछ रखने पे हत्या नहीं होगी या पानी पीने पे हत्या नहीं होगी जो है, और सब हिंदू कहलाएंगे। और आप अलग ही बात बता रहे हैं, बताइए। देखिए, उनका हिंदू का सिर्फ एक सीधा माइंड में है कि वोट बड़े स्तर पर बिखरे नहीं है। उनका हिंदू से कोई लेना देना नहीं है। आज ओबीसी का देख लीजिए कि ओबीसी को रिजर्वेशन जो है वो किसी भी स्टेट में बड़े स्तर पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। एससी एसटी का देख लीजिए, आप रिजर्वेशन को सीधे तौर पे खत्म करने के लिए बड़े स्तर पर निजीकरण ला रहे हैं। आप लिटल सिस्टम जो आईएएस वगैरह को भर रहे हैं उसमें देख लीजिए कि कौन लोग हैं। आप दूसरे तरीके से आप देख लीजिए कि हेट स्पीच में जो है वो अगर यानी एक आदमी को आप 3 साल का सज़ा देते हैं और दूसरे तरफ वही हेट स्पीच अगर अनुराग प्रवेश वर्मा, कपिल मिश्रा, ऐसे यति नरसिंहा ऐसे लोग दे रखे हैं तो उनके ऊपर कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये कैसा संविधान है? और क्या आप संविधान के हिसाब से चल रहे हैं? ये तो सवाल उठेगा, क्योंकि बाबा साहब ये सारी बातों से मैं आपकी सहमत हूं, लेकिन जब संविधान के नाम पे एक मैराथन ऑर्गेनाइज करवाई जा रही है तो उससे मैसेज क्या देना चाह रहे हैं आप? जी, उसका बड़े स्तर पर मैसेज ये देना चाह रहे हैं कि सरकार को संविधान के हिसाब से चलना चाहिए। संविधान सबके लिए समान है। बाबा साहब का जो संविधान है वो सबके लिए समान है। वो किसी भी ऊंच नीच छोट भेदभाव नहीं करती है। तो ये सरकार भेदभाव क्यों कर रही है? सरकार एक ही यानी फैसला हेट स्पीच में किसी और के लिए यानी सजा और किसी और के लिए माफ़ी, ये कैसे हो सकता है? आप अगर उसी मामले में आज के डेट में अगर देखिए तो यानी बिल्किस बानो के मामला में सरकार ने रेफिस्टों को छोड़ दिया। दूसरी तरफ गुजरात ये वो तो कह रहे हैं उनका तो बिहेवियर अच्छा था, उनका स्वभाव अच्छा हो गया था जेल में जाने के बाद। नहीं, कैसे अच्छा हो सकता है? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का एक फैसला है कि 4 साल की बच्ची के साथ रेप करने वाला बहुत दयालुता स्वभाव का था क्योंकि उसने हत्या नहीं किया। यानी जिसने 4 साल की बेटी के साथ, बच्ची के साथ, छोटी बच्ची के साथ सोच नहीं सकता और उसके साथ रेप करता है और आप उसको रियायत दे रहे हैं सजा में, तो ये किस तरीके का कानून है? किस तरीके, क्या आप ये संविधान के हिसाब से देश चल रहा है? तो निश्चित रूप से ये सवाल उठाना पड़ेगा और हम लोग उठाएंगे भी इस सवाल को। देखिए, आप आज के समय में भी जो है भेदभाव की बात कर रहे हैं। इस देश में कभी पहले पिछड़ा प्रधानमंत्री नहीं बन पाया था, कभी पहले जो है दलित राष्ट्रपति नहीं बन पाया था, या फिर आदिवासी राष्ट्रपति नहीं बन पाया था। इस देश में आज तो हो रहा है ना। बीजेपी ने वो सारी पद उन सभी लोगों को दिया जिनको जो है व्यवस्था से बाहर रखा गया था। देखिए, पद मिलना अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या जो सिर्फ पद से बात नहीं बनता है, एक्सप्लॉइटेशन जो है वो बंद होनी चाहिए। अधिकार उनको मिलना चाहिए। आज आदिवासियों को क्या अधिकार मिल रहा है? आदिवासियों की देख लीजिए स्थिति वहीं की वहीं है। आज अगर दलितों की स्थिति देख लीजिए तो वहीं की वहीं है। ओबीसी का स्थिति देख लीजिए तो वहीं का वहीं है। अल्पसंख्यकों का स्थिति देख लीजिए। तो सवाल है कि हम सिर्फ सत्ता पे एक आध लोगों को बिठा देते हैं और उसको दिखा करके अमली जामा की ये हम आपके प्रतिनिधित्व
दे रहे हैं, लेकिन बड़े स्तर पर बदलाव कहाँ हो रहा है। तो ज़रूरत यह है कि लोगों को भागीदारी मिले, आदिवासियों को भागीदारी मिले, ओबीसी के लोगों का एक्सप्लॉइटेशन बंद हो, दलितों के साथ जो इस तरीके के घटनाएं हो रही हैं वो बंद हो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। उनको जो शिक्षा है, रोजगार है, ये चीज़ें मिले, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, तो ये मैराथन आपका आज जो दिल्ली में आप जिसकी अगुवाई करेंगे, वो कितने बजे शुरू होगा और किस जगह से शुरू होगा, किस जगह से किस जगह तक जाएगा? ये अभी दिल्ली का फाइनल नहीं हुआ है, सभी जगह 5-7 दिन और लगेगा, क्योंकि अच्छा। पुलिस परमिशन वगैरह के काम में। लेकिन परमिशंस बाकी हैं, जी ठीक है। परमिशन वगैरह का एप्लीकेशन वगैरह जा रहा है, लेकिन वो लगभग सभी जगह फाइनल हो रहा है और बहुत जल्दी ही हम लोग इसका वेन्यू वगैरह फाइनल करके लोगों के बीच में सर्कुलेट भी करेंगे कि कहाँ से कहाँ हम लोग इस ऑर्गेनाइज। देखिए, संविधान को हमेशा बचाने की बात इसीलिए की जाती है क्योंकि संविधान में लिखी हुई बातें जमीन पर दिखाई नहीं देती हैं, वो सिर्फ कागज पर ही रह जाती हैं। और आप पद तो बांट सकते हैं, आदिवासी जो है राष्ट्रपति बना दीजिए, दलित राष्ट्रपति बना दीजिए, खुद पिछड़ा प्रधानमंत्री बन जाइए, लेकिन अगर आप उस समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, उस समुदाय के हकों की बात नहीं करते हैं, तो आपके पद पे बने रहने की कोई वजह नहीं दिखाई देती है। इसीलिए एक मैराथन ऑर्गेनाइज करवाई जा रही है, संविधान के सम्मान में दौड़ेगा भारत। क्या आप उसे ज्वाइन करने वाले हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी आशीष के साथ नेशनल दस्तक के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।